हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको डेटा टाइप्स बताए थे क्या होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, और जिसमें हम डिक्शनरी तक देख चुके हैं कि डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होती है। बीच बीच में जब मैं समझा रही थी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में एक वर्ड यूज हुआ था कि स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं। सबसे पहले आता है इम्यूटेबल टाइप्स। द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब ये है कि मान के चलो किसी वेरिएबल को आपने किसी टाइप की वैल्यू दे दी, ठीक है, तो उस वेरिएबल की अगर आगे चल के वैल्यू चेंज होती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो उसे एक बार में जब वो वेरिएबल क्रिएट हुआ था, एड्रेस मिला था, उसी एड्रेस पे चेंजेस हो जाएगा। मतलब ये है कि वैल्यू तो चेंज हो जाएगी लेकिन एड्रेस वही रहेगा, उसी जगह पे चेंजेस हो जाएगा। लेकिन जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वहां पर उनके उस ओरिजिनल वैल्यू में, मतलब उस एक्चुअल एड्रेस में कोई चेंज नहीं होता है। जब भी उस वेरिएबल में हम चेंजेस करते हैं तो उसको एक नया एड्रेस मिल जाता है और वहां पर वो नई वैल्यू आके स्टोर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इट इज नोन एज इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, तो पाइथन में ये सारे टाइप्स है जो इम्यूटेबल है। इंटीजर आपका इम्यूटेबल आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इम्यूटेबल है, बूलियंस इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल एंड टपल्स इम्यूटेबल है। ये 5 डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं, जिनकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको शो कर सकती हूँ इस चीज को कि इनके ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पाइथन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू 10। ठीक, आईडी एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिससे हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देख सकते हैं। आईडी से हम ए का एड्रेस देखते हैं। आप देखिए आपके सामने ए का एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है, ये कुछ नंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हमने ए की वैल्यू में चेंज कर दिया, हमने ए की वैल्यू में +2 कर दिया। अब ये हो जाएगा ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, यहाँ पर a+2 से आप ए को प्रिंट करो, देखो 12 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब आप देखो जब हम ए की आईडी देखेंगे तो एड्रेस उसका चेंज हो गया। यहाँ 520 था, यहाँ 584 हो गया। तो इंटीजर क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। आप फ्लोट की वैल्यू देख लो, जैसे हमने दिया 3.4, b इज इक्वल्स टू 1.2, सॉरी id ऑफ a, ये है। हम a की वैल्यू में चेंज करते हैं 1.2 प्लस 3.4। अब आप देख लो id ऑफ a, एड्रेस चेंज। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ये सारे इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स में तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करने ही नहीं देगा, जैसे इस तरह से होता है स्ट्रिंग्स में। आपने कोई स्ट्रिंग बनाई यहाँ पर नेम, इसको हमने यहाँ दिया है पाइथन। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसके पहले लेटर को चेंज करना चाहती हूँ, पी से कैपिटल पी करना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं नेम के 0 इंडेक्स को प्रिंट करूंगी तो पी प्रिंट होगा। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि नेम के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहां पर पी इनिशियलाइज कर दूं। स्ट्रिंग ये काम नहीं करने देगा, आपको एरर शो कर देगा। इसका रीजन ये है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। जो स्ट्रिंग एक बार आपने उस वेरिएबल को असाइन कर दी, अब वही स्ट्रिंग उसकी वैल्यू होगी। आप आईडी ऑफ नेम देख लीजिए, ये एड्रेस है। ठीक है, अब आप ये जरूर कर सकते हो कि नेम को दोबारा से कोई स्ट्रिंग दो। अब जब आप आईडी ऑफ नेम देखेंगे तो आप देखिएगा एड्रेस चेंज हो जाएगा। हो गया, मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे तो चेंजेस आप कर ही नहीं सकते हो, एरर आ जाएगी। इस तरह से अगर करोगे तो एरर आ जाएगी। लेकिन अगर आप वेरिएबल की ही पूरी वैल्यू चेंज करते हो तो फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, उसके लिए एक नया एड्रेस मिल जाएगा और उस एड्रेस पे वो स्ट्रिंग स्टोर कर दी जाएगी। इसीलिए आप देखिए एड्रेस दोनों का चेंज है। ठीक है,
तो आई होप कि इम्यूटेबल आपको समझ में आया होगा। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल का जस्ट अपोजिट, जिनकी ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। आपका म्यूटेबल टाइप्स में लिस्ट आता है, डिक्शनरीज आता है और सेट्स आता है। सेट्स भी एक तरह से डिक्शनरी ही होती है, बस डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर में वैल्यूज देते हैं और सेट्स में हम कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में ही वैल्यू देते हैं। बस यही डिफरेंस होता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई और नया डिफरेंस नहीं होता। तो लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स ये तीनों म्यूटेबल टाइप्स हैं। मतलब ये है कि हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कि चेंजेस कैसे किया हमने। हमने यहाँ एक लिस्ट बनाई, ठीक है। मुझे मान लीजिए यहाँ पर 1 की जगह पे 10 करना है, तो 0 1 2 3, 3 इंडेक्स है उसका। एल के 3 इंडेक्स पे मुझे करना है 10। अब जब आप एल को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए 1 की जगह पे 10 आ गया। तो आप देखिए ओरिजिनल वैल्यू में इसमें चेंजेस हो गया। तो इट इज नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, ये तीन होते हैं म्यूटेबल, जिनके ओरिजिनल वैल्यू में हम चेंजेस कर सकते हैं। एक नोट दिया हुआ है, आईडी रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस टू विच अ वेरिएबल इज रेफरेंसिंग। वैसे मैंने अभी यूज कर लिया था, बट आप अगर भूल जाते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए है। आईडी मेथड जो होता है, आईडी फंक्शन जो होता है, इस फंक्शन से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर्स आप सब लोग जानते होंगे कि ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं कैसे, क्योंकि मैथ के अगर स्टूडेंट हो, मैथ के नहीं भी हैं और सब्जेक्ट के भी हैं, तो मैथ हमने 10th तक तो पढ़ा ही है, तो ऑपरेटर्स तो आप सबने यूज किए होंगे। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में थोड़े से ऑपरेटर्स चेंज भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक बार उनको और यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द सिंबल्स दैट ट्रिगर द ऑपरेशन action on data are called operators, and the data on which operation is being carried out, that is the objects of the operations, are referred to as operands. ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक एक्शन करता है किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। और जिस डेटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस डेटा को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। और ऑपरेटर क्योंकि एक्शन परफॉर्म करता है तो इसलिए उसका नाम होता है ऑपरेटर। जैसे a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ प्लस को ऑपरेटर कहेंगे एंड a एंड b को ऑपरेंड्स कहेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेशन करने वाला है, उन दोनों वैल्यूज के ऊपर। तो वो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, ऑपरेंड्स हो गई। ठीक है, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ये भी आपने पढ़े होंगे। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, मतलब वो एक ही ऑपरेंड के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं इनको मिनिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए, मिनिमम 2 ऑपरेंड्स चाहिए जिनके ऊपर ये कोई ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनरी ऑपरेटर। The operators that act on one operand are referred to as unary operators. There are two unary operators, unary plus and unary minus. इसके अलावा एक यूनरी ऑपरेटर और है, नॉट ऑपरेटर, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। a इज इक्वल्स टू जैसे 5 है, तो अगर आप इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये माइनस नेगेटिव वैल्यू कर देगा। ऐसे ही प्लस का तो लगाओ या मत लगाओ एक ही बात होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो ये तो दो नॉर्मल बहुत जनरल ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा आगे आप पढ़ोगे एक यूनरी ऑपरेटर और होता है यहाँ पर, नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन टू ऑपरेंड्स आर रेफर्ड टू एज बाइनरी ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन पाइथन प्रोवाइड्स फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैं आपको प्रैक्टिकली कर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। इसमें जो चीज नए हैं सिर्फ मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। एडिशन प्लस कर देगा, सब्ट्रैक्शन माइनस कर देगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर देगा, डिवीजन डिवाइड कर देगा। यहाँ से अलग है फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशिएशन। ये मैं आपको बताती हूँ। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने 10 11 डिवाइडेड बाय 2 किया। 11 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैं डायरेक्ट आइडियली के सामने कोडिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, डायरेक्टली एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ऑपरेटर आपको समझाना है,
इसीलिए मैं डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड पे कर रही हूँ। अगर आप इसी चीज को स्क्रिप्ट में करें तो प्रिंट में लिखिएगा आप इस स्टेटमेंट को। तो आप देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, 5.5। मान के चलिए मुझे इसको डिवाइड करने के बाद में सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे 0.5 में डिस्कार्ड करना चाहती हूँ, सिर्फ 5 ही प्रिंट हो, तो मैं लिखूंगी 11 फ्लोर डिवीजन 2। फ्लोर डिवीजन 2 से क्या होता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज आपके सामने प्रिंट नहीं हो। समझ रहे हो? फ्लोर मतलब होता है उसके नीचे का इंटीजर, तो 5.5 से जो छोटा इंटीजर है वो 5 होता है, तो 5 प्रिंट करता है। और आप सिंपल में समझिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू को वो हटा देगा, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू प्रिंट ही नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पर करा 15 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ रहा है 7.5। तो आप अगर सिर्फ इंटीजर की वैल्यू चाहते हैं तो डबल फ्लोर डिवीजन लगाए, तो ये सिर्फ इंटीजर की देगा। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ तो चलो 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5.5 ही आता है, 15 को 2 से डिवाइड किया तो 7.5 ही आता है, लेकिन मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तब भी ये देखिए क्या प्रिंट कर रहा है 6.0, जबकि सिर्फ 6 आता है, तो 0.0 क्यों कर रहा है? तो उसका एक रूल है, जितने भी डिविजन्स होते हैं, जितने भी डिविजन्स, उनको इंटरनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही स्टोर किया जाता है, चाहे इंटीजर का ही डिवीजन क्यों ना हो रहा हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रिजल्ट आएगा फ्लो डिवीजन का वो हमेशा फ्लोट में आता है। इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, और बताऊंगी मैं आपको, एक असाइनमेंट में होंगे क्वेश्चंस। उन असाइनमेंट में सिर्फ यही चेक करना है हमें कि आप कहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि इंटीजर की वैल्यू प्रिंट हो रही है, कहाँ फ्लोटिंग पॉइंट की हो रही है। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। डिवीजन हमेशा पॉइंट में ही वैल्यू प्रिंट करता है, चाहे वो इंटीजर पे ही क्यों ना अप्लाई हो। ठीक है, अगर और एक और चीज, अब आते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था 11 फ्लोर डिवीजन 2, तो आया 5। लेकिन अगर आपने लिखा 11.0 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये देगा 5.0। आप देखिए 5.0 आपके सामने वो प्रिंट कर रहा है। इसका रीजन ये है कि जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, तो उस पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है वो इंटीजर से बड़ा होता है। तो अगर एक्सप्रेशन में कहीं पर भी पॉइंट की वैल्यू आपने दे रखी तो आंसर भी आपका पॉइंट में आएगा। मैं आपको इस चीज को एक बार फिर से शो करती हूँ। जैसे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसमें मैंने लिखा 5 प्लस 2.0, जबकि 2.0 का कोई मतलब नहीं है, 3। अब आप देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में एक फ्लोट की वैल्यू आ गई 2.0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा ना वो भी फ्लोट में ही आए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 0.0 आ रहा है तो आंसर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है तो आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। ठीक, चाहे वो फ्लोर डिवीजन ही क्यों ना हो, क्योंकि फ्लोर डिवीजन तो सिर्फ इंटीजर को प्रिंट करता है, बट अगर वो भी पॉइंट वाले पे यूज हुआ है तो वो भी पॉइंट में ही देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में ही देगा। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस जो होता है वो रिमाइंडर प्रिंट करता है। जैसे 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो 0 प्रिंट करेगा। ऐसे ही आप 11 का मॉडुलस 2 करो, तो 11 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, तो 1 प्रिंट करेगा। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, अगर आपने 11.0 मॉडुलस 2 कर दिया मतलब फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू, तो 1.0 ये प्रिंट करेगा, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में ही आंसर वो देगा। मॉडुलस ऑपरेटर का जनरली यूज होता है जब हम इवन ऑड नंबर्स अगर फाइंड करना चाहे, तो हम डिवाइड सिमिलर मतलब देख लेंगे, चेक कर लेंगे उस नंबर को, डिवाइड मॉडुलस निकाल के उसका 2 से, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है इट मीन्स दैट इज इट इज इवन नंबर, अदरवाइज इट इज ऑड नंबर। तो हम यहाँ पर मॉडुलस का यूज करते हैं। एंड लास्ट है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का होता है पावर कैलकुलेशन के लिए। पावर, जैसे मुझे 2 की पावर 5 कैलकुलेट करना है, तो मैं 2 डबल स्टार 5 कर दूंगी। 2 डबल स्टार 5 का मतलब हो गया 2 की पावर 5, तो ये कैलकुलेट करके आपके सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ये हुए मेन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनमें से कुछ आपको आते थे, कुछ मैंने आपको बताया। जो चीजें मैंने अभी आपको करके दिखाई है उसी के लिए नोट है। फ्लोर डिवीजन ट्रंकेट्स फ्रैक्शनल रिमाइंडर्स एंड गिव्स ओनली द होल पार्ट एज द रिजल्ट। यही मैंने आपको बताया। जैसे ए और बी वेरिएबल है, ए को बी से डिवाइड करोगे आप तो 3.333 समथिंग आएगा, बट फ्लोर डिवीजन करोगे तो वो इंटीजर की वैल्यू आपके सामने प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मॉडुलस ऑपरेटर फाइंड्स द मॉडुलस
That is, it produces the remainder of dividing the first operand by the second operand. जो first operand है उसे 2 से divide करने पर जो remainder बचेगा वो modulus operator print करता है. And exponentiation operator performs power calculation. Exponentiation operator जो होता है वो power calculate करता है. जैसे आपने a डबल स्टार b लिखा है तो वो a की पावर b आपके सामने कैलकुलेट करेगा. ठीक है, तो ये हुए कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. इसके हैं ये असाइनमेंट. इन असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करके मुझे फोटोज भेजेंगे और इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे. पहला है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड. इस कोड का आउटपुट क्या है आपको ये बताना है और इसको रन बाद में करेंगे, पहले मैनुअली सॉल्व करेंगे. ठीक है. देन प्रिंट द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.75. एरिया फाइंड करना है आपको सर्कल का जिसका रेडियस जो होगा वो 3.75. ठीक है. नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल को. पाइथन हैज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल which assign the value specified on RHS to the variable on the LHS. यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसे असाइन करने के लिए यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का. Python offers augmented assignment arithmetic operators which combine the impact of an arithmetic operator with an assignment operator. आप पाइथन के अंदर अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करके ऑगमेंटेड असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बना सकते हैं. जैसे a इज इक्वल्स टू a प्लस b लिखा, अगर यहाँ दोनों साइड वेरिएबल सेम है, कहाँ LHS में भी और RHS में भी, तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू b. लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है यहाँ दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. मतलब a में ही चेंज हो रहा है और a में ही अपडेशन हो रहा है, मतलब a में ही असाइनमेंट हो रहा है और a में ही एडिशन हो रहा है. तो दोनों वेरिएबल अगर सेम है तब तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं. और ऑपरेटर को लिखने का तरीका यही होगा, पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा देन असाइनमेंट ऑपरेटर होगा. और आप किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को इस तरह से ऑगमेंट करके असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में लिख सकते हैं. ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगी, ज्यादा फास्ट नहीं चलते हैं, जिससे कि आप लोग भी इजीली प्रैक्टिस कर सके और चीजें आपको इजीली समझ में आए. तो आज जितना भी मैंने बताया आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस आप करेंगे और मैं अभी इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी. तो आप ये जो असाइनमेंट है असाइनमेंट भी करके मुझे इसके फोटोज सेंड करेंगे. ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर देंगे. ठीक है, तो आज इतना ही रखती हूँ. थैंक यू.